नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृति आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करती हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर एक्वेक कंपनी द्वारा बनाए गए होम्योपैथिक पेटेंट R35 के बारे में, जो कि बच्चों को, जब छोटे बच्चों को दांत निकलते हैं उस समय पे अगर दर्द हो रहा हो या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तब हम R35 का यूज़ करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स होने पर यह दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इसके अंदर डली हुई हैं। साथ ही जानेंगे कि इसकी डोसेज जो है वो क्या होनी चाहिए। छोटे बच्चों के जब दांत निकलने वाले होते हैं उस समय पे बच्चों को बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और साथ ही जो उनकी मदर्स होती हैं वो बहुत घबरा भी जाती हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को वॉमिटिंग्स लगने शुरू हो जाते हैं और बच्चों को कई बार डायरिया या फिर पेट की और शिकायतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में अगर बच्चों के मुंह के अंदर दर्द हो रहा हो तब हम R35 का इस्तेमाल करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन डली हुई हैं। अगर हम सबसे पहली मेडिसिन का बात करें तो इसमें डली हुई है एकोनाइट। एकोनाइट जो है, बहुत बार बच्चों को जब टीथिंग हो रही होती है, उनके दांत आ रहे होते हैं, उस टाइम पे फीवर हो जाता है। तो अगर दांत निकलने के टाइम पे बच्चों को फीवर हो रहा हो और उनके मसूड़ों में दर्द हो रहा हो तब आप एकोनाइट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। और एकोनाइट जो है वो इस R35 के अंदर डली हुई है। R35 जो है वो अगर आप लोगों के दर्द होता हो बच्चों के अंदर, और साथ ही अगर कई बच्चों की टीथिंग जो है वो डिलेड हो जाती है, यानी जिस टाइम पे होनी चाहिए उससे वो लेट होती है, अगर ऐसी समस्या आ रही है या दांत पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसी समस्या आने पर भी R35 का यूज़ किया जा सकता है। इससे अगली मेडिसिन है ब्राइनिया, जो कि R35 के अंदर डली हुई है। ब्राइनिया जो है वो अगर आप लोगों की स्किन के ऊपर इन्फ्लामेशन हो रही हो या फिर अगर कॉन्स्टिपेशन होती हो तब दी जाती है। अब अगर बच्चों के दांत निकल रहे हैं और उन्हें साथ में कॉन्स्टिपेशन रहता हो तब आप इस दवा का सेवन कर सकते हैं, जो कि R35 के अंदर डली हुई है। इससे नेक्स्ट मेडिसिन इसके अंदर डली हुई है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब जो है वो यूजुअली बोन्स और टीथ के लिए अच्छी रहती है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम जो है उसका कंटेंट होता है। अगर आप लोगों के बच्चों के दांत पूरी तरह से निकल नहीं पा रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पा रही है, तब आप इस दवा का यूज़ कर सकते हैं, जो कि R35 के अंदर भी डली हुई है। इससे अगली मेडिसिन डली हुई है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ जो है वो डाइजेशन को भी ठीक करने में हेल्प करती है। तो जिन बच्चों के दांत निकलते समय डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स होती हों वो इस दवा का यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही वो बच्चे जो दांत निकलने से परेशान हो रहे हों, चिड़चिड़े ज़्यादा रहते हों, उन बच्चों को गुस्सा ज़्यादा जल्दी आना शुरू हो जाता हो, ऐसे बच्चों को हम कोलोसिंथ देकर उनके दांत निकलते हुए दर्द में आराम दिलवा सकते हैं। या उनके अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं या डायरिया की शिकायत रहती हो तब भी हम ये दवा दे सकते हैं, जो कि R35 के अंदर डली हुई है। इससे अगली मेडिसिन इसमें डली हुई है इग्नीशिया। इग्नीशिया जो है वो भी दर्द में आराम दिलवाने के काम आती है और R35 के अंदर डली हुई है। इससे अगली मेडिसिन इसमें डली हुई है स्टाफ। ये भी जो है अगर आप लोगों के बच्चों के दांतों में दर्द होता हो, मसूड़ों में दर्द होता हो तब दी जाती है और R35 के अंदर डली हुई है। अगर आप लोगों के बच्चों को दांत निकलते समय नौजिया, वॉमिटिंग की शिकायत रहती हो, या कुछ बच्चों में डायरिया की शिकायत हो जाती है, या कुछ बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी आ जाती है, ऐसे समय पर हम R35 देकर बच्चों के इन सिम्टम्स में आराम पा सकते हैं। अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो और उसकी वजह से वो चिड़चिड़े हो गए हों या उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया हो तब भी R35 का सेवन किया जा सकता है। R35 देने से बच्चों के दर्द में आराम मिलेगा। और अगर बच्चों को डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स दांत निकलने के साथ आ रही हैं
तो उन सिम्टम्स में भी आराम दिलवाने में बहुत हेल्पफुल रहती है R35। और अगर आप लोग भी अपने बच्चों को लेकर डरे हुए हैं कि बच्चे को क्या हो रहा है, जो उनके दांत डिलेड हो रहे हैं, अपने टाइम पर नहीं निकल रहे या उनकी डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो रही है, बच्चे का दांत निकलना शुरू हो गया है पर पूरी तरह से बाहर नहीं आ रहा है, तब भी आप ये दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि कैल्शियम की कमी को भी ये दवा पूरा करती है। इसके डोसेज की बात करें तो आप इसकी 10 से 15 बूंदें 1/4 कप पानी में डाल के बच्चे को दे सकते हैं। दिन में 3 बार इसका सेवन करवाना ठीक रहता है, पर बाकी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें कि कितनी इसकी डोसेज देनी चाहिए जिससे कि बच्चे को कोई नुकसान ना हो और बच्चे की डेंडिशन जो है वो बिल्कुल ठीक से हो जाए और उसके अंदर कोई बच्चे को ज़्यादा दर्द ना महसूस हो और कोई और दूसरी शिकायत भी ना आए। और अगर आप कोई भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से पहले ज़रूर कंसल्ट कर लें क्योंकि वैसे तो होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, पर कई बार दवा गलत ले लेने पर, डोसेज गलत, पोटेंसी गलत हो जाने पर साइड इफ़ेक्ट्स या एग्रावेशन जिसे हम बोलते हैं वो देखने को मिल सकती है। इसलिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही किसी भी मेडिसिन को लेना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। और अगर आप हमसे कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो भी आप हमें व्हाट्सएप नंबर जो कि दिया हुआ है उसके ऊपर आप हमें मैसेज ड्रॉप करके हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या अगर कोई सलाह चाहते हैं तो मैसेज के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।